उन्होंने ना मेरी मदद की है, हर कोटि कोटि जन्मों में रक्षा भी की है मेरी। किन्होंने? क्या है, मतलब भगवान ने। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब क्या है कि प्रभु जी, मैं लेता ही जा रहा हूँ, लेता ही जा रहा हूँ। अब थोड़ा मन कर रहा है कि थोड़ा सा चुका दूं। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं प्रभु जी चुकाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे भक्त है ना, उनसे जाके पूछो, जो वो बोलेंगे वैसे करो। तो अच्छा। भक्तों ने ना प्रभु जी मुझे एक मैनुअल दे दिया, एक नियम की बुक दी थी, रूल की बुक है। तो बोला कि आप इसका पालन करोगे, जिससे 4 नियम है, अर्चना वदनम पद्धति है, नवदा भक्ति है, ये सब करो तो ये प्रभु का कुछ चुकेगा। प्रभु जी अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब मुझे थोड़ा सा अब ये पता लगा कि जो मैं ये कर भी रहा हूँ ना प्रभु जी, हाँ। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। हाँ। प्रभु मुझे मौका दे रहे तो मैं कर रहा हूँ। तीरथ करता हूँ तो वो शक्ति देते हैं, माला जप रहा हूँ तो वो प्रेरणा देते हैं, भक्तों का संग कर रहा हूँ तो वो बुद्धि दे रहे हैं। तो प्रभु जी ना तो मैं पहले कुछ कर पा रहा था, ना मैं अब कुछ कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है मेरे हाथ के अंदर जो मेरे हाथ में जो मैं कर पाऊँ। मतलब कोई ऐसी चीज हो ऐसे भगवान कह सके नहीं ये तूने किया ये काम। ऐसा क्या हो सकता है प्रभु? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। भक्त के साथ ऐसा क्या चीज है जो भगवान कहते हैं भाई ये तेरे को दिया था, तू कर सका ये काम? क्या हो सकता है? जैसे आप ध्रुव महाराज के प्रसंग में आपका उत्तर छुपा हुआ है। ध्रुव महाराज पहले भी बहुत दुखी थे, लेकिन ध्रुव महाराज अब भी दुखी थे भगवान के दर्शन के पश्चात, भगवान की सेवा में नियोजित होने के बाद भी। ये जो दुख है कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, इस दुख से शुद्धिकरण हो जाता है। हर वस्तु भगवान की देन है। हर वस्तु, ये शरीर, ये इंद्रियां, हर वस्तु भगवान की देन है। एक वस्तु ऐसी है जो हमारी है, आपकी है, और वो वस्तु ऐसी है भगवान उसको कभी छीनते नहीं है, कभी नहीं छीनेंगे भगवान, चाहे कुछ हो जाए। और उस वस्तु के चलते लोग भगवान को छोड़ के चले जाते हैं और भगवान कुछ नहीं कर पाते। भगवान उसके साथ रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान उसके साथ रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। देखते रहते हैं उसकी ओर, देखते रहते हैं उसकी ओर, बस साथ रहता हूं इसके, बस साथ रहता हूं बस इसके। घरों में भी ऐसे होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्लमंद हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी में, बिजनेस चल गया, अब वो माँ बाप की बात नहीं सुनते। अब वो माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं करते। लेकिन माँ बाप छोड़ के नहीं जाते, माँ बाप उनके साथ बने रहते हैं। कई बार छोड़ के जा भी सकते हैं, तब भी नहीं जाते कि शायद इसको हमारी ज़रूरत ना पड़ जाए कभी। बने रहते हैं साथ में, अपमान सहते रहते हैं। ऐसे भगवान भी हमारे साथ बने रहते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते। तो वो क्या है, वो वस्तु क्या है? वो वस्तु जो भगवान की संपत्ति नहीं है, हमारी संपत्ति है। वो वस्तु है हमारी स्वतंत्र इच्छा। उस स्वतंत्र इच्छा को, इसका हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उससे ये निर्धारित होगा कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। अगर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देंगे, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
लेकिन अगर यही स्वतंत्र इच्छा हम भगवान की सेवा में नियोजित कर देंगे, नहीं भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, पूरी दुनिया नहीं कर रही, कुछ एक लोग तो कर रहे हैं। ये जो स्वतंत्र इच्छा हमने जानबूझकर अपनी मर्जी से हमने भगवान की सेवा में नियोजित कर ली, भगवान इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ये जो स्वतंत्र इच्छा है, हम भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? गुरु की शरण लेने के माध्यम से। तो जो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। ये जो हम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहने की भावना हमारे हृदय में रहती है, उसको समर्पित कर दो गुरु की, भगवान की सेवा के अंदर। भगवान की यही आकांक्षा है, भगवान यही चाहते हैं हमसे। गुरु इसी और अपने शिष्य को प्रेरित करता है। जब गुरु शिष्य को इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है, सेवा में नियोजित करता है, तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को गुरु और भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। ये अधिकार केवल और केवल हमारे पास है। हम इस अधिकार का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि हम भगवान के निकट जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं।